हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद जीवन का पहला कवि सम्मेलन है जिसमें सम्मान नहीं मिला। आप पेमेंट की सोच रहे हो, यहाँ शॉल तक नसीब नहीं हो रही है भाई साहब। और पता चलता कि यहाँ रेशम पैदा किया जाता, जब हमें नहीं मिला काहे का रेशम भाई साहब, आप अपने घर रखो, कौन सी बड़ी बात है। हमें मिलता तो हम मानते कि हमारे पास रेशम है, आपके पास, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जनार्दन आदरणीय कुमार विश्वास जी बड़े कवि हैं, उनके संचालन में मुझे पढ़ना है। मैं मुंबई से आया हूँ, मैं भी बड़ा कवि हूँ। बस ये जान लीजिए, इस बड़े कवि के गले में जो स्टॉल है ये कुमार विश्वास जी का है। ये अगर आज नहीं डालते तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तनाव लेना नहीं, मैं जानता हूँ कि तालियां कैसे बजवाई जाती हैं। बस निवेदन इतना सा है कि साउंड माइक ऐसा कर दो भाई साहब, साउंड सिस्टम ऐसा कर दो कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। हाँ बस ऐसा। राजनीति पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको ओपी भैया बताऊं कि मैं मूलतः गोरखपुर से हूं। अच्छा। हाँ, आपका छत्तीसगढ़ काउंटर लगा करके धंधा करता है, हम इनकाउंटर कर करके धंधा करते हैं भाई साहब। बहुत बड़ी बात है। अब जनता जनार्दन 6 पंक्तियों से, कलेक्टर साहब बैठे हैं। कलेक्टर साहब, हाँ 6 पंक्तियों से इस महफिल में थोड़ा रंग भरना चाहता हूं। महाराष्ट्र तक आपकी तालियां जाएं कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं। बहुत अच्छे। मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। बस ऐसी ताली बजाते रहना। गौरव सर, आदि कलेक्टर साहब, हमारे पिताजी डीएम कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। जैसे ही कोई आईएएस अधिकारी डीएम बन के आता, हमें घर पे आके 3 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, आईएएस बनो। यूपी में सीएम, पीएम और डीएम, ये 3 बात के लिए पढ़ाई होती है, चौथे के लिए होती नहीं है। और हर 3 साल में साहब का ट्रांसफर हो जाता, दूसरे आईएएस अधिकारी आते डीएम बन के। तो 20 साल तक मैं आईएएस और डीएम के नाम से इतना कूटा गया साहब कि मेरी हाइट तक नहीं बढ़ी। लेकिन अगली बात पर तो आप एक शख्स हाथ खड़ा कर देगा। भगवान गणपति सामने है। मैंने कसम खाई कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि सारे आईएएस अधिकारी नीचे बैठे होंगे और ऊपर से मैं उनको सुना रहा हूंगा। आज पता चला कि भगवान के घर देर है। हाँ यार, लेकिन सर बधाई हो आप लोग, आप बनते आप हो, कूटे हम जाते हैं। क्या बड़ी बात है, आप लोग क्या सुन रहे हैं। लेकिन मैं गांव भी सुनाऊंगा। सुरेंद्र दुबे जी, आपका बहुत, देखिए आदिवासी, मैं छत्तीसगढ़ आता हूं, मैं नया रायपुर देखता हूं, मैं सड़कें देखता हूं, मैं खुश हो जाता हूं, कितना हरा भरा है। आदिवासी नृत्य देखता हूं, मन भर आता है कि क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, क्या नृत्य है। आपके एक एक जगह पर आपने आदिवासियों को लिए जो काम किया है, छत्तीसगढ़ आपको बधाई देना चाहता है दिनेश बावरा। हाँ, क्या काम किया है। लेकिन मेरी तकलीफ अलग है सर। अभी एक आदिवासी तेल आया है, वो कहता है तेल लगाओ बाल आएंगे, बाल आएंगे। मेरे ससुर जी ने लगाया, सब चले गए। तो मैंने पूछा भैया आप कहते हो बाल आएंगे, तो बोले एकदम सच बोलते हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हम तेल बनाते हैं। जब आपके ससुर जी के सर से आएंगे तभी तो हमारे इतने बड़े दिखाएंगे। भाई साहब भगवान का, तो क्या तेल, माँ कसम, इतना मतलब बिना सलमान खान, शाहरुख खान के जो उन्होंने तेल बेचा है, माँ कसम क्या बुद्धि लगाई भाई साहब। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं। देखिए महिलाएं बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। हंसिएगा, गुनगुनाइएगा। मेरे किसी भी बात को आप दिल पर मत लीजिएगा, किडनी पे लीजिएगा। दिल एक होता है, किडनी 2 होती है, खराब भी हो जाए तो काम चलता रहा। पहली टिप्पणी
और जरा चक्रधर महोत्सव बनाना। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा। ये महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर भरोसा ना हो तो गौरव भैया मेरी टिप्पणी सुनना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, आप ताली बजा दो नहीं तो मैं ही कुरूप दिखने लग जाऊंगा। कुमार विश्वास जी, इतना गर्व है हमें कुमार विश्वास जी पे। इतना पैसा लेते हैं, इतनी सुविधाएं, इनके साथ चलो तो लगता ही नहीं कि अपन कवि, अपन लगता मंत्री जी जा रहे हैं अपन साथ में। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, क्या जलवा भाई, भगवान कसम बताते हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे समय में पैदा हुए। अगर ये कहीं पहले हो गए होते और कि तो बाद में होते तो हमारे छाती पे जो सांप लौटता कि हमारे जमाने में सांप क्यों नहीं हुए, मतलब अगली टिप्पणी पकड़ लोगे। इतना नाम हो गया साहब का कि साहब अब आम आदमी रहे ही नहीं। खास आदमी हो गए हैं भाई साहब। और मेरा सौभाग्य देखो, मेरा चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, फिर भी कुमार विश्वास मुझसे प्रेम करते। ये कितनी बड़ी बात है यार, आज की तारीख में कौन करता है मैं आपको बताऊं। लेकिन एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में है। अच्छा। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, माननीय मंत्री महोदय आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। देखिए यही है हंसी, यही है कि हमने डीएम साहब के लिए कहा, मंत्री जी के लिए कहा, लेकिन किसी ने बुरा नहीं माना। मानना भी नहीं चाहिए आपको बुरा। हम सही बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या नेता हुए साहब। एक नेताजी भाषण देने गए तो भीड़ नहीं थी, आज जैसे है नहीं थी, तो सरपंच गया, किसान को बुला के लाया 50-100 को, बोले नेताजी का भाषण सुनो, चुनाव है। नेताजी ने पैर में मिट्टी देख करके पूछा कि भाई लोग ये मिट्टी काहे लगा है, क्यों लगा है। तो किसान ने कहा साहब ये सरपंच जी बोले कि नेताजी का भाषण सुनने चलना है, हम खेत से सीधा आ गए तो पैर में मिट्टी लगा है। नेताजी ने जो भाषण दिया, घमंड है मुझे मेरे देश के नेताओं पे। अच्छा। मैंने कहा तुम हमें जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। हम गलत नहीं कर रहे सर, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये दूसरे नेता आए, दूसरे जन आए, बोले क्या कमी है तुम्हारे गांव में। एक बुजुर्ग आदमी गया, बोला हुजूर हमारे गांव में ना शमशान भूमि नहीं है। बोले हमें जिताओ। अगर घर घर शमशान न बना दिया, बहुत अच्छा, क्या बड़ी बात है। लेकिन आप लोग सुन रहे हैं क्योंकि एक रंग बहुत है, दुबे जी रंग है, कुमार विश्वास जी जो कवियों से प्रेम करते। मेरा तो मुंबई में जो एक छोटा सा मैंने अपना घोंसला बनाया, उसके अंदर जो खरपतवार लगे वो तक कुमार विश्वास जी का दिया हुआ है यार। तो ऐसे ही थोड़ी कला को किसी राजा आश्रय देता है, कवि को कोई कवि आश्रय देता तब वो बड़ा बनता है। साहब आपको बताऊं, अभी भी आप मेरे लायक हुए नहीं हैं, क्योंकि ये रंग कविता का रंग है। ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक एक हाथ खड़े करना अगर हिंदुस्तान अंदर हो तो। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग है यार। वाह 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 वाह।